मसीह के ज़िंदा पाक जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। अज़ीज़ो, जैसा कि आजकल मेरा टॉपिक है खुदाम यसुह मसीह के ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में खुदाम यसुह मसीह ने किस किस तरह और क्या क्या काम किए, और इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए आज बात करती हूँ। आपको याद होगा जब किसी ने आकर यीशु से कहा कि हेरोदेस तुझे कत्ल करना चाहता है, और यीशु ने जवाब में कहा मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। यीशु जानता था कि इस मुकर्ररा वक्त और हदूद से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। जो होगा खुदा की मर्ज़ी से होगा और इसके मुकर्रर करदा वक्त पर होगा। अब गौर कीजिएगा, मत्ती 26 बाब की 4 आयत में लिखा है, और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। आप गौर करें, यहूदी लीडर ये सोच रहे हैं कि हमने ईद में इसे नहीं पकड़ना क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं और लोग इसको मौजज़ात करने वाले के तौर पर जानते हैं, और कुछ लोग इसको नबी भी मानते हैं। सो हमें ईद पर कुछ नहीं करना, जैसे ही ईद ख़त्म होगी तब हम करेंगे। लेकिन खुदा की मर्ज़ी ऐसी नहीं थी। इसके मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक जुमा वाले दिन मसीह को सलीब पर अपनी जान देनी थी। सो इनके मंसूबे नहीं चलने थे, और यीशु ने इतने हज़ारों लाखों लोगों के साथ यरूशलेम में दाखिल होता है, और बुनियादी वजह यह है ताकि लीडर्स के कान खड़े हो जाएं, इनको पता चल जाए कि ये अब एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, ये बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। इतने ज़्यादा लोगों के साथ यरूशलेम में दाखिला लीडर्स को ख़बरदार करना था, और अब यीशु एक ऐसा काम कर रहा है जिससे लोग भी मजबूर हो जाएं कि यीशु के ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द कोई अमल करे, क्योंकि बात इनके हाथों से निकलती जा रही है। सो यीशु मसीह ने ये काम होने दिया ताकि वो अपने कामों को, जिनको वो करना चाहता है, पाया तकमील तक जल्द पहुंचाए। और ये सब खुदा की मर्ज़ी से हो रहा था, और लोग मसीह के बारे में ये सोचते थे कि जब मसीह आएगा वो हमें दुनियावी ताकतों से, दुनियावी हुक्मरानों से जो हमारे दुश्मन हैं और हम पर तसल्लुत करके बैठे हुए हैं और जिन्होंने हम पर कब्ज़ा किया हुआ है, इनसे हमें निजात देगा, हमें छुड़ाएगा, हमारी बादशाही को कायम करेगा और पूरी दुनिया पर हमारा राज होगा। ये इनका मसीह के बारे में नज़रिया था, और यही तो बात है जो मसीह यीशु से भी चाहते थे। इनका ख्याल था कि अब यीशु यरूशलेम में दाखिल होगा। पहले यीशु बादशाह बनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब बादशाह बनने के लिए तैयार हो गया है। अब वो नारे भी लगवा रहा है, और वो यरूशलेम में लोगों के साथ दाखिल भी हो रहा है। सो वो यरूशलेम में जाके अपनी बादशाही का ऐलान करेगा, और इसके बाद वो रोम के ख़िलाफ़ लड़ाई का ऐलान करेगा, और हमारे दिल की मुरादें जो हमने एक अरसे से सोच रखी हैं वो पूरी होंगी। लेकिन क्या हुआ? यीशु यरूशलेम गया और मरकज़ की अंजील के मुताबिक वो हैकल में चीज़ों को उलट देता है और फिर वापस बैतनिया चला जाता है। मज़ीद 2-4 दिन गुज़रते हैं और यीशु ने किसी बादशाही का ऐलान नहीं किया। इनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया, और यही लोग जो यीशु को बादशाह बनाने के लिए उतावले हुए जा रहे थे और नारे लगा रहे थे, ठीक 5 दिन के बाद इनका नारा तब्दील हो जाता है और वो होशियाना के बजाय कहते हैं इसको मसलूब करो। इन्होंने जो ताजपोशी की वो झूठी थी, जिससे वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहते थे। वो अपनी शराइत पर यीशु को बादशाह बनाना चाहते थे, और जब इनकी शराइत नहीं मानी गई तो उन्होंने यीशु को
का ना सिर्फ इनकार किया बल्कि इसी को मसलूब कराने के लिए नारे लगाए। अब आते हैं असल बात की तरफ कि आज हम मसीह की ताजपोशी किस तरह और किस तरीके से करते हैं। क्या इन लोगों की तरह हमारी सोच भी यही है कि यीशु हमारी बातों और हमारी शराइत पर हमारा बादशाह हो, हम इसको बादशाह तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो हमारी बात माने तो, अगर वो हमारी ज़रूरतें पूरी करे तो, हमें घर दे, गाड़ियाँ दे, रुपया पैसा दे, बैंक बैलेंस दे, और जिस तरह के आजकल प्रीचर्स हैं जो लोगों को सिखा रहे हैं, हम सारी शराइत लेकर यीशु के पास जाते हैं। क्या यही तरीका है इसकी ताजपोशी करने का और इसको बादशाह तस्लीम करने का? क्या सही तरीका ये नहीं है कि सच्चे परस्तारों की तरह रूह और सच्चाई से इसकी प्रस्तिश करें और अपने आप को इसके सुपुर्द कर दें, अपनी डालियाँ, अपने कपड़े और अपने दिलों को इसके आगे पेश करें और तस्लीम करें कि तू हमारा बादशाह है, तू हमारी ज़िंदगी का खालिक और मालिक है। सो जब हम अपनी ख्वाहिशात को लेकर यीशु के पास जाते हैं और अपनी शराइत पर इसको बादशाह तस्लीम करते हैं, और जब इन लोगों की तरह हमारी शराइत पूरी नहीं की जाती, हमारी बातें पूरी नहीं होती, तो हम भी यीशु का इनकार कर देते हैं जिस तरह इन्होंने किया। इब्रानियों 6:6 के मुताबिक अगर बरगिश्ता हो जाता है तो इसको नया बनाना नामुमकिन है, और लिखा है इसलिए वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। यानी जब हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, हम यीशु का ना सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि बरगिश्ता हो जाते हैं और अपनी तरफ से इसको दोबारा एलानिया जलील करते हैं। आप लोगों को ये सीखना है, आप जिसका इस्तकबाल करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप इसको सच्चे दिल से बादशाह तस्लीम करते हैं? अगर आपने तौबा की है, अगर आपने नजात पाई है, अगर आपने दिल से इसको तस्लीम किया है, और अगर आप इसके तमाम हुक्मों पर और इसकी बातों पर अमल करते हैं, तो फिर आप सच्चे परस्तार की तरह इसको बादशाह तस्लीम करते हैं। वरना आपका ताल्लुक़ इस पहले ग्रुप से है जो अपनी ख्वाहिशात के लिए इसको बादशाह बनाता है। सच्चे बादशाह की सच्ची ताजपोशी करें और इसी को सच्चे दिल से अपना बादशाह तस्लीम करें जिसका वो हकदार है, क्योंकि वही तमाम प्रस्तिश और सताइश के लायक है। अगर आपने तौबा नहीं की तो आप भी इन लोगों की तरह एक सच्चे बादशाह की झूठी ताजपोशी कर रहे हैं, और वो ऐसी प्रस्तिश को हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। आमीन। मेरा ईमान है कि मेरे इस कलाम के वसीले से बहुत से लोग नजात पाएं। आमीन।